हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक ज्योग्राफी क्लासेस पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास में हम देखने वाले हैं भाग 3। इसके पिछले वीडियो में हम भाग 2 देख चुके थे। तो आज का क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, भाग 3, जिसमें क्या आता है मूल अधिकार, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, फंडामेंटल राइट्स। तो यह वीडियो पूरा का पूरा ट्रिक पे आधारित है। बस आप 5 से 10 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख ले। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि यह वीडियो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हमारा टॉपिक है, मौलिक अधिकार। तो मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितना था, 7 था, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, तो चलिए जो हमारा 6 अभी मौलिक अधिकार है उसे हम एक एक करके देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला हमारा समता या समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 और 22 के अंतर्गत आता है। और अगर हम तीसरा मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 से 24 में पढ़ते हैं। और अगर हम चौथा मौलिक अधिकार की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और यह 25 से 28 के अंतर्गत आता है। चलिए अगर पांचवा हम मौलिक अधिकार की बात करें तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से 30 में पढ़ते हैं। आप यहाँ पे अब देखिएगा कि 30 के बाद सीधा 32 है, यानी 31 हमारा गायब है। तो जो 31 है उसी में हमारा क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, अनुच्छेद 31 में ही हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया अभी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है वह क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, और इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मैं इसके पहले भी मैं आपको बता दिया था कि जो हमारा क्या था, संपत्ति का अधिकार था, वह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता है, जिसे संपत्ति का अधिकार के नाम से जानते थे। और यह 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में क्या किया गया, हटा दिया गया, और इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं। आज हम 2 मौलिक अधिकार को कवर करने वाले हैं, जो पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम पे क्या है, आधारित है। ठीक है, तो आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, समानता या समता का अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 14 और 18 के तहत इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्या है अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, जिसमें कानून के नज़र में सब समान है। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि विधि के समक्ष समानता, जिसमें कानून के नज़र में सब समान है। अब आप चलिए इसमें हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्या है कि मान लीजिए एक बंदा है जो बोल रहा है कि उसे 14 दिन तक क्या किया गया, दिन तक उसे क्या किया गया कि बंदी बनाया गया, और वह बोल रहा है कि इसे जो बंदी बनाया गया वह विधि पूर्वक बनाया गया। किसे, विधि पूर्वक बनाया गया। ठीक है, ठीक 14 दिन के बाद उसको 15वें दिन पूछा जाता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 15, तो 15वें दिन उसे क्या पूछा जाता है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि पर भेदभाव। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि पर भेदभाव के बारे में जानते। तो वही बंदा क्या बोलता है, तक हमें विधि पूर्वक क्या किया गया, बंदी बनाया गया। ठीक 15 दिन एक बंदा और आता है और हमसे धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान पूछता है। ठीक है, अब चलिए अगला जो हमारा ठीक क्या है, अनुच्छेद 16। तो उस बंदे के पास 16वां दिन क्या किया जाता है कि उसके पास एक और बंदा पहुंचता है और उसे क्या पूछता है, क्या आपका सरकारी नौकरी है। ठीक है,
तो उसने क्या बोला, नहीं हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, अब अगर अनुच्छेद हम 17 की बात करें तो क्या है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 को आप कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। 14 दिन तक उसको बंदी बनाया गया, 15वां दिन उसे जाति, धर्म, जन्म स्थान पूछा गया। ठीक है, और 16वें दिन में उसे क्या किया गया कि सरकारी नौकरी पूछा गया। ठीक है, अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 17 में क्या है कि उसे जहां पे जो 17वां दिन उसको जहां पे क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था, वहां पे क्या किया गया, मान लीजिए सांप छोड़ दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, सांप छोड़ दिया गया। तो उस बंदा का क्या हुआ, अगर उसे उस सांप को छूता तो क्या होता कि कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होता। तो वही यहाँ बताया गया, अस्पृश्यता का अंत, उसका अंत हो जाता। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत, जहां से अगर वह सांप को छूता तो उसका क्या हो जाता, सारा चीज अंत हो जाता। ठीक है, तो यही अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में बताया गया है। तो आशा करते हैं कि यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला हम अधिकार देखते हैं। अगला हमारा क्या है अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 19 से 22 तक अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए ये भी हमारा ट्रिक बेस आधारित है। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं। अनुच्छेद 19 क्या बोल रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति को एक अपना स्वतंत्र है। यानी एक बंदा को आज स्वतंत्रता मिला। ठीक है, 19वें दिन स्वतंत्रता मिला, और क्या किया, 20वें दिन में क्या कर दिया गया कि अपराध कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या हुआ कि उसे स्वतंत्रता दिया गया। और अनुच्छेद 20 के तहत, यानी अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध के दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो अनुच्छेद 20 में क्या किया कि अपराध कर दिया। ठीक है, 19 में स्वतंत्र हुआ और 20 में अपराध कर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि 19वें दिन स्वतंत्र हुआ, 20वें दिन वह क्या किया, क्या अपराध कर दिया। और उसे अनुच्छेद 21 के तहत क्या, जब उसे पूछा गया तो उसने क्या किया था कि किसी का प्राण या देह का क्या किया, दोषी ठहराया गया। ठीक है, किसी को मार दिया। अब अनुच्छेद 22 में क्या किया गया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया। अनुच्छेद 22 के तहत क्या किया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 में उसे स्वतंत्रता मिला। अनुच्छेद 20 के तहत अगर हम जाने तो क्या हुआ कि उसे दोषी ठहराया गया। क्या क्या, वह एक, चलिए आप एक रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं फिर से। अनुच्छेद 19 के तहत क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी उस बंदे को स्वतंत्रता मिला। उसके बाद क्या हुआ कि अनुच्छेद 20 के तहत वह अपराध कर दिया। ठीक है, और अनुच्छेद अगर हम 21 में जाते हैं तो अगर उससे पूछा जाता है तो क्या बोलता है कि वह किसी को प्राण ले लिया, मार दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके ऊपर दोषी ठहराया गया। और क्या है, जब अनुच्छेद 22 का हम बात करें तो गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 20 में वह क्या किया कि अपराध कर दिया। और अनुच्छेद जब 21 में आते हैं तो उसे पूछा गया तो किसी का प्राण ले लिया दैहिक रूप से। ठीक है, और अगर अनुच्छेद 22 में हम आते हैं तो उसे क्या कर लिया, फिर से पुनः गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर हम अनुच्छेद 21 के ए में बात करें तो इसमें क्या 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना है। ठीक है, यह अनुच्छेद 21 के ए में हम अध्ययन करते हैं के तहत यह जानते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसके अगले वीडियो में हम जो शेष हमारे मौलिक अधिकार बच गए उसे हम देखेंगे। आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।